क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बिदर में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। लेकिन इससे पहले कि हम बात करें उनके भाषण की, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को लेकर अतीत में ऐसे कई दावे कर चुके हैं और इनमें से कई दावे गलत भी साबित हुए हैं। और दिलचस्प बात ये है कि बिदर में चुनावी रैली करते वक्त प्रधानमंत्री का कांग्रेस के खिलाफ किया गया दावा भी गलत साबित हुआ। आइए आपको हम भाषण के कुछ अंश सुनाते हैं। इसके साथ ही हम आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य भी लेकर आएंगे जिसे देखकर आपको समझने में ये देर नहीं होगी कि पीएम मोदी का ये दावा भी किस तरह से गलत साबित हुआ। देश के लिए मर मिटने वाले, आजादी के जंग के अंदर जान खपाने वाले वीर शहीद भगत सिंह जब जेल में थे, मुकदमा चल रहा था, क्या कोई कांग्रेसी परिवार का व्यक्ति शहीद वीर भगत सिंह को मिलने गया था? बटुकेश्वर दत्त, उन पर मुकदमा चल रहा था। वीर थे, स्वातंत्र सेनानी थे, क्रांतिकारी थे। क्या कोई कांग्रेसी परिवार बटुकेश्वर दत्त को जेल में, कोर्ट में या अस्पताल में कहीं पर मिलने गया था? मैं जरा आपसे पूछता हूं, गया था? कोई गया था? स्वातंत्र वीर सावरकर अंडमान निकोबार की जेल में कांग्रेस ने अंग्रेजों ने जिनको दो जन्म टिप लगाई थी, उनको पकड़ करके लाया गया था। रेल के मार्ग से उनको ले जाया जा रहा था। रास्ते में हिंदुस्तान में आने के बाद, अंडमान जाने के बाद, कोई कांग्रेसी परिवार ने स्वतंत्र वीर सावरकर जो आजादी के लिए जेल में बंद थे, क्या कोई मिलने गया था? कांग्रेसी परिवार गया था क्या? लेकिन कांग्रेस का पतन इतना हुआ है, इतना पतन हुआ है कि मेरे देश के क्रांतिकारी आजादी के जंग के कारण जेलों में थे, उनको मिलने के लिए किसी कांग्रेसी परिवार को फुर्सत नहीं थी। मोदी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने पीएम मोदी को ये तथ्य याद दिलाए। एक यूजर ने ट्वीट किया कि राजनीति में गलत तरीके से इस्तेमाल करने से पहले जानिए और इतिहास को पढ़िए। नेहरू ने न सिर्फ इन लोगों से जेल में मुलाकात की थी, बल्कि इस बारे में लिखा भी था। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी गांधी के विरुद्ध जाकर इनका समर्थन किया था। सोशल मीडिया में इस बयान को लेकर नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हुए कुछ बड़ी ही मजेदार प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नेहरू ने भगत सिंह और दूसरे राजनीतिक कैदियों से जेल में मुलाकात की थी।
लाहौर में 9 अगस्त 1929 में नेहरू ने भगत सिंह से मुलाकात की अपनी बात को एक अखबार को दी इंटरव्यू में कहा था, मैं कल सेंट्रल जेल और बोरस्ट्राल जेल गया था और सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, जातेंद्र नाथ दास और लाहौर षड्यंत्र केस के दूसरे कैदियों को देखा। ये सभी लोग भूख हड़ताल पर थे, जिन्हें जबरन नहीं खिलाया जा सका। वो लोग धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रहे हैं और लगता है कि दुख के वक्त को आने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। जातेंद्र नाथ दास की हालत खासकर खराब है। इन असामान्य बहादुर लोगों से मिलना मेरे लिए बहुत दुखदायी था। इन्हें तकलीफ झेलते हुए देखना पीड़ादायक था। यहाँ तक कि नेहरू ने अपनी जीवनी में भी भगत सिंह से मुलाकात के बारे में लिखा है। नेहरू लिखते हैं, मुझे जेल में कुछ कैदियों से मिलने की इजाजत दी गई। मैंने इसका लाभ उठाया। मैंने भगत सिंह को पहली बार देखा। उनका आकर्षक और बौद्धिक चेहरा था। वो शांत और गंभीर दिख रहे थे। वहाँ कोई गुस्सा नहीं दिख रहा था। उन्होंने बेहद भद्र तरीके से मुझे देखा और बात की।